नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमर राणा। आज हम आपको ले चलते हैं रायसेन जिले की नगर परिषद देवरी, जहां राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जन्म जयंती बजरिया चौक में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन गुप्ता समाज द्वारा किया गया, जहां नगर के साहित्यिक प्रेमियों गणमान्य नागरिकों ने एकत्रित होकर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं आपको बता दूं कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य की अमर विभूति रहे हैं। उनकी कविताओं ने देश भक्ति, संस्कृति और मानवता को नई दिशा दी है। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य लोगों ने मैथिली शरण गुप्त के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला। इस प्रकार के आयोजन ने यह सिद्ध कर डाला है कि हमारी संस्कृति और साहित्यिक धरोहर आज भी जिंदा है, बस जरूरत है इसे सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने की। देखिए नगर प्रतिनिधियों और वक्ताओं ने क्या कहा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जय, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जय। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है, इनको क्यों उपाधि दी गई है? मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि इसलिए कहा है कि इनकी रचनाएं देशभक्ति से परिपूर्ण और ओजस्वी, और जब हमारा भारत देश गुलाम था उस समय इनकी रचनाएं काफी प्रचलित हुई, और इन्हीं रचनाओं से उत्प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। कार्यक्रम आगे इसी तरह चलते रहे और हम इस सबके सहभागी बने। आने वाले समय में भी और अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ होते रहें, इसी अपेक्षा और आशा और विश्वास के साथ आदरणीय रियाज साहब और रघुवंशी जी ने बहुत कुछ आप सबको गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में सब विस्तार से बता दिया है, और मैं इतनी अपेक्षा करता हूँ, मैं उनके बारे में क्या बताऊंगा, इन सब ने इतने विस्तार से बता दिया है। आप सभी को पुनः एक बार शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। चारपंथी चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। आप नर हो न निराश करो बटको, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ आहो, जिसमें यह व्यर्थ न हो, जिसमें यह व्यर्थ न हो। वैश्य समाज के पदाधिकारियों को भी बधाई, जिनने जो आज हमारे राष्ट्र कवि आदरणीय मैथिली शरण गुप्त के जयंती जो मनाई है, उन सभी को बधाई, और आप सभी नगरवासियों को भी बधाई। किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। हाँ। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राष्ट्र के ही कवि। अच्छा। राष्ट्र के लिए ही काम किया है इन्होंने, कोई व्यक्तिगत किसी समाज के लिए काम नहीं किया। इनकी कोई 4 रचनाएं जो समाज में प्रभाव डालती हूँ, आप सुनाएंगे? चारों चंच की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में।